ढोंग। जब से सोमेश और गीता जी बाहर से आए हैं तब से चुपचाप बैठे हुए थे। संगीता को ऐसा लगा कि शायद दोनों कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं रहे। आखिर जब काफी देर तक खामोशी बर्दाश्त नहीं हुई तब संगीता ने कहा, आप दोनों मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। गीता जी ने हकलाते हुए सोमेश की तरफ देखते हुए कहा, जो भी बात है खुलकर कहिए, कम से कम पता तो चले कि क्या बात है। मम्मी से क्या पूछती हो? लो मैं बताता हूँ, सोमेश ने कहा। तो संगीता सोमेश की ओर देखने लगी। याद है कल पड़ोस वाले शर्मा जी आए थे। पता है वो कह रहे थे कि आजकल क्या बात है, तुम लोग ही मिलकर काम कर रहे हो। बहू कुछ काम नहीं करती क्या? तो आपने बताया नहीं कि मेरी तबीयत आजकल खराब रहती है, आए दिन समस्या रहती है मुझे। कहा तो था पर उन्होंने कहा कि कहीं बहू ढोंग तो नहीं करती, तुम्हारे प्यार और अपनेपन का गलत फायदा तो नहीं उठाती। अरे वह तो बाहर के लोग हैं, उन्हें क्या पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन आप तो घर के लोग हैं, आपको जवाब देना चाहिए था। अरे क्या जवाब दें, हम तो जवाब दे दे कर थक चुके हैं। इससे अच्छा तो है कि तुम थोड़ी हिम्मत करके घर का काम कर लिया करो। तबीयत ही तो खराब है, वह तो हर किसी की होती है, तो क्या घर का काम नहीं होता? अभी थोड़ी देर पहले लिफ्ट में कमला मिली थी, वो भी कह रही थी कि तुम्हारे शरीर को देखकर लगता तो नहीं है कि तुम्हें कोई बीमारी है। इसका क्या मतलब निकालें हम? अब की बार गीता जी ने कहा। सोमेश और गीता जी की बातें सुनकर संगीता ने अपना सिर पकड़ लिया। मतलब लोग कुछ भी कहेंगे तो ये लोग उनका समर्थन करने को तैयार हो जाएंगे। आखिर में इनके घर की सदस्य हूँ या वे लोग? मतलब लोग कुछ भी कहेंगे तो आप मुझ पर शक करते रहोगे। वैसे भी सुबह शाम खाना मैं ही तो बनाती हूँ, कोई एहसान नहीं करती खाना बनाकर। सुबह घर की सफाई हम दोनों करते हैं। भला ये काम हमारा है क्या? हमारा कुछ नहीं जा रहा, लोग तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं। हमें नहीं पता लेकिन हम दुनिया को बोलने का मौका नहीं देना चाहते, इसलिए तुम्हारा घर है, चुपचाप अपना घर संभालो। सोमेश दो टूक जवाब देकर टीवी चालू कर बैठ गया, जबकि गीता जी ने अपने कमरे में जाकर लेट गईं। संगीता दोनों के रवैये को देखकर हैरान थी। संगीता के पीरियड के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा होती थी और आए दिन काफी दर्द रहता था। कई बार तो दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। डॉक्टर को चेक कराया तो पता चला उसके इंटरम्यूरल सिस्ट बन चुके थे, इसलिए सिस्ट को गलाने के लिए मेडिकल कोर्स चल रहा था जो 3 महीने का था। पर फिर भी दर्द कई बार बहुत ज़्यादा होता। अब यह तो शरीर के अंदर होने वाली बीमारी है, भला शरीर के बाहर कैसे नजर आएगी? यह बात दोनों माँ बेटे समझने को तैयार नहीं। वैसे भी दोनों को काम करते जोर आता था, इसलिए आए दिन किसी न किसी की कोई न कोई बात लेकर संगीता के सामने आ जाते। और आज तो साफ साफ कह दिया, घर के काम करने के लिए। जबकि कितना ही दर्द क्यों ना हो, दोनों समय खाना संगीता ही बनाती थी, जबकि दोनों माँ बेटे मिलकर सुबह सिर्फ घर की सफाई करते थे। उसमें भी दोनों की हालत खस्ता हो रही थी। कई बार संगीता बोल चुकी है कि मेड लगा दो, लेकिन नहीं, वह भी इन दोनों को मंजूर नहीं। 2 दिन बाद संगीता को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना था। उसने सोमेश के साथ चलने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। वैसे भी डॉक्टर काम ना करने के बहाने बताते रहते हैं। सुनकर संगीता को गुस्सा तो आया पर उसने कुछ नहीं कहा और वह अकेली ही डॉक्टर के पास चली गई। 4 घंटे बाद वह घर पहुंची तो अपने साथ एक फ्रेम भी लेकर आई थी, जिसे देखते ही गीता जी ने पूछा, अरे ये फोटो फ्रेम क्यों लेकर आई है? अब ये क्या नया तमाशा है? फालतू के पैसे बर्बाद करने के लिए सोच रहा है और क्या?
सोमेश में भी अपनी तरफ से दो बात और जोड़ दी, लेकिन ये क्या, उस फ्रेम को खोलकर संगीता उसमें कुछ पेपर लगा रही थी। देखकर सोमेश और गीता जी दोनों हैरान रह गए। आखिर जब दोनों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक साथ ही पूछ बैठे, अरे क्या लगा रही हो, बताओ तो सही। मम्मी जी, सोच रही हूँ कि अपनी मेडिकल रिपोर्ट ही फ्रेम में लगा दूं। क्या है ना कि लोगों को लगता है कि मैं ढोंग कर रही हूँ, पर जिस पर बीतती है उसी को पता चलता है। और वैसे भी आप बार बार लोगों को क्या जवाब दें, इसलिए जब भी कोई मेरे बारे में पूछे तो आप फ्रेम की तरफ इशारा कर दीजिएगा। वह पूछने वाला इतना तो पढ़ा लिखा होगा ही कि खुद ही पढ़ लेगा। संगीता की बात सुनकर दोनों माँ बेटे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इतने में रिपोर्ट को फ्रेम करने के बाद संगीता हॉल में जगह ढूंढने लगी। देखकर गीता जी ने कहा, बहू तेरा तमाशा हो गया हो तो अब ये सब बंद कर, ये फ्रेम यहाँ नहीं लगेगा। पर मम्मी जी, मैं तो आपकी परेशानी दूर कर रही हूँ, इस परेशानी से हम लोग खुद ही निपट लेंगे। तू यह फ्रेम अपने कमरे में लेती जा, और सुमेश आज ही सोसाइटी के सेक्रेटरी से कह देना कि एक मेड का बंदोबस्त कर दे। हम अपने घर में कोई मेडिकल रिपोर्ट फ्रेम नहीं करवानी। सुनकर चुपचाप संगीता मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके बाद कभी सोमेश और गीता जी ने संगीता की तबीयत को लेकर कुछ नहीं कहा।